Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel Education Hub. Please stay with us till end and don't forget to like, comment and subscribe. जी तो व्यूअर्स, इससे पहले हमने प्रेपोजिशन को डिस्कस किया था अपनी वीडियो में। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस इन, ऑन, एट एंड बाय को, कि ये वो प्रेपोजिशंस हैं कि जिनको इस्तेमाल करने में अक्सर जो है वो कन्फ्यूजन होती है कि हमने इनमें से कौन सा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इनके प्रेपोजिशन पे। इन ऑफन इंडिकेट्स इनक्लोज्ड स्पेसेस। इनका प्रेपोजिशन वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें किसी चीज़ के एजेस का, उसकी बाउंड्री का पता होता है। किसी भी चीज़ का जो हमें बाउंड्री एरिया पता होता है, उसके अंदर अंदर जब कोई चीज़ जो है पाई जाए तो उसके लिए हम इनका प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें एजेस मालूम होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, द बुक इज़ इन द लाइब्रेरी। इधर अब आप देखें तो लाइब्रेरी जो है उसकी जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर अंदर, तो यहाँ पे हमें एजेस का पता है तो इसलिए हमने इन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया। इसी तरह शी लिव्स इन न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क जो है उसकी भी बाउंड्री का हमें मालूम है कि कोई चीज़ जो है, कोई एरिया जो है जिसकी बाउंड्री हमें पता होती है, उस एरिया के बाउंड्री वॉल के अंदर जो है, उसके एजेस के अंदर जब कोई चीज़ हमने बयान करनी होती है तो उसके लिए हम इन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से द कीज आर इन माई पॉकेट, द पार्क इज़ इन द सिटी सेंटर, द मीटिंग इज़ इन द कॉन्फ्रेंस रूम। तो अब ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनकी हमें जो है वो बाउंड्रीज़ का पता है, इनके एजेस का पता है। तो इनके एजेस जो हैं, एजेस के अंदर अंदर जब कोई चीज़ पाई जा रही होती है तो उसको जिस वक्त हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए हम जुमले में इन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, जो हमें ये जो है वो पता चलता है कि कोई काम जो है वो विद इन सम एजेस हो रहा है, तो उसके लिए हमने फिर इन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑन के प्रपोजिशन पे। ऑन इंडिकेट्स सर्फेसेस और अटैच्ड पोजीशंस। ऑन का जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है इसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी सर्फेस की या किसी दो जो चीज़ें जो आपस में फ़िज़िकल कांटेक्ट में होती हैं उनकी अटैच्ड पोजीशन को जिस वक्त हमने डिस्क्राइब करना होता है, तो उसके लिए फिर हम ऑन का प्रपोजिशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल। अब देखें तो पिक्चर जो है वो दीवार के साथ अटैच्ड पोजीशन है उसकी, वो दीवार की सरफेस पे है, तो उसको हमने फिर ऑन का प्रपोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसी तरह द फोन इज़ ऑन द टेबल। अब फ़ोन भी जो है वो मेज़ की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। द सिटी इज़ ऑन द कोस्ट, वी लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर, द एड्रेस इज़ ऑन द एनवेलप। अब ये सारी एग्जाम्पल्स देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि जहाँ पे अटैच्ड पोजीशन हो या सरफेस की बात हो, कि दो चीज़ें जब फिजिकली कांटेक्ट में होती हैं तो उसके लिए फिर हम ऑन का प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एट के प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पे। एट इंडिकेट्स स्पेसिफिक पॉइंट्स और लोकेशंस। एट जो है ये हमारे पास एक ऐसा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है कि जिसको अक्सर जो है वो समझ नहीं आ रही होती है कि हमने ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है या एट का प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इन दोनों में। तो ये याद रखें कि ऑन जो है वो सरफेसेस के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एट जो है ये स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं या लोकेशन जो है उनकी तरफ इशारा करता है कि कोई चीज़ जो है वो कहाँ पे वाक़ है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, तो उसके लिए हम एट का प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल करते हैं।
अब हम इसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है लाइब्रेरी इज़ एट द कॉर्नर। अब ये देखें तो हमने यहाँ पे ऑन का प्रपोजिशन नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि हमने लाइब्रेरी की लोकेशन बतानी की थी कि लाइब्रेरी किस जगह पे वाक़ है। तो लाइब्रेरी कॉर्नर में वाक़ है तो उसकी लोकेशन बताने के लिए हमने एट का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया। इसी तरह द स्टोर इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप। द पार्टी इज़ at my house. The program is at 8 p.m. तो जब भी हमने लोकेशन जो है वो बतानी होती है तो उसके लिए हम at का प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल करते हैं। और अब हम आ जाते हैं by के प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पे। तो by इंडिकेट्स प्रॉक्सिमिटी और एडजेसेंसी। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अक्सर लोग इसको एडजेसेंसी पढ़ते हैं, तो जहाँ पे भी ए डी और जे इकट्ठे आ जाते हैं तो वहाँ पे डी साइलेंट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको एडजेसेंसी पढ़ेंगे। तो बाय का जो प्रपोजिशन होता है वो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टू के लिए या नियर के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई चीज़ जो है किसी चीज़ के साथ उसके करीब में जो पाई जाती है तो उसके लिए हम बाय का प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको भी एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द होटल इज़ बाय द बीच। अब यहाँ पे देखें तो हमने होटल की जो है वो लोकेशन बतानी है कि वो बीच के करीब है, नेक्स्ट टू बीच है, तो उसके लिए हमने बाय का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया। इसी तरह द रेस्टोरेंट इज़ बाय द रिवर। द ATM इज़ बाय द बैंक। द पार्क इज़ बाय द स्कूल। द स्टैचू इज़ बाय द फेमस आर्टिस्ट। तो अब ये सारी एग्जांपल्स आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हमने नेक्स्ट टू की या जो नियर का जो हमने बताना होता है कि फ़लाँ चीज़ के करीब फ़लाँ दूसरी चीज़ जो है वो पाई जाती है, तो उसके लिए हम फिर बाय का प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा अगर आप इस तरह का कोई भी टॉपिक जो है वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।